हेलो दोस्तों, फिल्म ब्लिच में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत स्टाइल्स नाम के एक आदमी से होती है जिसे हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई जाती है जो उसने नहीं की थी। वह ईमानदार, धार्मिक और देश के लिए सम्मानित सैनिक है। उसे इंजेक्शन लगने ही वाला होता है और एक पादरी उससे अपने पापों को स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन स्टाइल्स पादरी को बताता है कि उसने कोई हत्या नहीं की। उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है और एक डॉक्टर उसे चेक करता है और उसकी मौत की पुष्टि करता है, लेकिन इंजेक्शन के बाद वह जल्द ही उठ जाता है। वह जिंदा होने पर यकीन नहीं कर पाता और उनसे पूछता है कि वे उसे जिंदा क्यों रख रहे हैं। आदमी उसे बताता है कि चूंकि मौत की सजा से पहले वह एक सैनिक था, इसलिए मरने से पहले उसे एक विकल्प देने का फैसला किया गया है। पहला विकल्प यह है कि वह खुद को मेडिकल प्रयोग के लिए दे सकता है, नहीं तो वे उसे तुरंत मारने का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। सार्जेंट स्टाइल्स के पास कोई विकल्प न होने के कारण खुद को एक मेडिकल प्रयोग के लिए समर्पित कर देता है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। जल्द ही क्रिस्टल नाम की एक डॉक्टर उसका परीक्षण करने आती है। उसकी जांच करते समय उसके हाथ कांप रहे होते हैं। खुद को हत्यारा समझते हुए वह उसे बताता है कि उसने उन अपराधों में से कोई भी नहीं किया जिसका उस पर आरोप है, लेकिन वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने पूरा ट्रायल टीवी पर देखा था। वह यह भी बताती है कि उसने 11 निर्दोष लोगों को मारा। फिर वह उसे बताता है कि वह लोगों को मारता था, लेकिन केवल तभी जब वह ड्यूटी पर होता था और जब उसे उसके उच्च पदाधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता था। उन्होंने उसे फंसाया। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे उसने उन लोगों को मार डाला। फिर वह उसे बताता है कि उसे राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है और उससे डरना बंद करने के लिए कहता है। वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है और कहती है कि अगर वह उस पर विश्वास करती है या नहीं तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। वह उसे जवाब देता है कि कम से कम उसका हाथ कांपना बंद हो जाएगा। उसने जो कहा उसे नजरअंदाज करते हुए वह उसके बाल, खून और त्वचा के नमूने लेना शुरू कर देती है। वह उससे पूछता है कि मेडिकल प्रयोग क्या है, लेकिन वह उसे बताने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। वह उसे सिर्फ आराम करने के लिए कहकर कमरे से चली जाती है और उसे बिना कोई और जानकारी दिए चली जाती है। इस बीच डॉ. क्रिस्टल को मेडिकल प्रयोग के बारे में आदेश मिल रहे हैं और विवरण सुनकर वह चौंक जाती है। प्रयोग का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उसे एक विदेशी नमूना दिखाता है जिसके साथ वे सार्जेंट स्टाइल्स के डीएनए को संगत बनाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे स्टाइल्स को एक विदेशी में बदलना चाहते हैं और यह जांचना चाहते हैं कि विदेशी हानिकारक है या नहीं। वह उसे बताता है कि यह पूरी तरह से गोपनीय है। डॉक्टर क्रिस्टल सार्जेंट स्टाइल्स को बताती है कि उसे बदलना तो मुमकिन है, लेकिन ये पक्का नहीं कि वो दर्द सह पाएगा। थोड़ी देर बाद एक जनरल उनसे मिलने आता है और दोनों बहस करने लगते हैं। स्टाइल्स जब सैनिक था तब उसने अपने अफसरों के आदेश को नहीं माना था क्योंकि उसे लगता था कि वो फैसला गलत था। यही वजह है कि उसे सजा दी जा रही है। डॉक्टर क्रिस उनकी बातचीत सुनती है और समझ जाती है कि उसने कोई हत्या नहीं की थी। जल्द ही जनरल और डॉक्टर उसे एक प्रयोग के बारे में बताते हैं। प्रयोग के बारे में सुनकर स्टाइल्स हैरान रह जाता है। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग उस पर ऐसा प्रयोग करेंगे। स्टाइल्स उस जनरल पर भरोसा करता था और कहता है कि उसे लगता था कि जनरल उसके साथ है। जनरल को स्टाइल्स पर तरस आता है। स्टाइल्स की बात सुनते वक्त उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जनरल स्टाइल्स को अलविदा कहता है और चला जाता है। डॉक्टर स्टाइल्स को बदलने के लिए इंजेक्शन लगाने वाली होती है। स्टाइल्स अपने सीने से बाइबल को पकड़े हुए माफी मांग लेता है। डॉक्टर क्रिस्टल हैरान हो जाती है, लेकिन बिना किसी दया के उसे इंजेक्शन लगा देती है। जल्द ही स्टाइल्स बहुत दर्द से उठता है और उल्टी करता है। डॉक्टर जल्दी से कमरे में आते हैं और उसे फिर से इंजेक्शन लगाते हैं। स्टाइल्स असहनीय दर्द में होता है। उसका चेहरा बिगड़ जाता है, दांत टूट जाता है, लेकिन वो बार बार ये वाक्य दोहराता है कि वो मेरा शरीर बदल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा नहीं। इसी दौरान डॉक्टर क्रिस्टल और टेस्ट करने आती है। स्टाइल्स उनसे गुहार लगाता है कि वो उसे और इंजेक्शन न लगाएं। डॉक्टर कहती है कि वो उसे इंजेक्शन नहीं लगाएंगी। स्टाइल्स उनसे इंसानियत दिखाने और उसे कपड़े देने की मांग करता है। वो फिर से कहता है कि उसने कोई हत्या नहीं की। जब वो अपना हाथ दिखाता है तो डॉक्टर क्रिस्टल चौंक जाती है। उसके हाथों से सींग निकलने लगते हैं।
अगले कुछ दिनों में स्टाइल्स का चेहरा और शरीर काफी बदल जाता है। वो ज्यादा आक्रामक हो जाता है और बार बार कहता है कि उसने कोई हत्या नहीं की। डॉक्टर क्रिस्टल समझ जाती है कि उसका दिमाग तेजी से बढ़ रहा है और दर्द की वजह से वो अपनी बेगुनाही बता रहा है। अपनी बेगुनाही चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। डॉक्टर घबरा जाते हैं और उसे वापस लाने के लिए बिजली का झटका देते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है और वो उसे खो देते हैं। डॉक्टर क्रिस्टल को बहुत धक्का लगता है और वो स्टाइल से माफी मांगती है इस दर्द के लिए, लेकिन अचानक ही वो होश में आ जाता है। डॉक्टर क्रिस्टल हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसका दिल अपनी जगह बदलकर धड़कने लगा है। वो स्टाइल से पूछती है कि क्या उसे अब भी दर्द हो रहा है। वो कहता है कि उसे पहले जैसा दर्द नहीं हो रहा। डॉक्टर और जनरल ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसके शरीर में दिल बन गया है। फिल्म की अगली कहानी में डॉक्टर क्रिस्टल उस आदमी को स्टाइल्स की ताकतों के बारे में समझा रही है जो इस प्रयोग के प्रभारी है। वो उन्हें बताती है कि इंसानों के मुकाबले स्टाइल्स नई चीजों को सीखने में 3 गुना और ताकत में 5 गुना ज्यादा सक्षम है। वो दूर की बातें भी सुन सकता है। अब स्टाइल्स का पूरा बदलाव हो चुका है और वो उस कमरे से भागने में कामयाब हो जाता है जहां उसे कैद करके रखा गया था। डॉक्टर क्रिस्टल ये देखकर चौंक जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सेना के अफसरों ने उसे जानबूझकर भागने दिया था ताकि वो उसे पकड़कर मार सकें। वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये परखना चाहते हैं कि क्या वो इन विदेशी जीवों का शिकार कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। डॉक्टर क्रिस्टल सेना के अफसरों पर बहुत गुस्से है क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टाइल्स को मारने के लिए ही ये सारा नाटक करवाया। स्टाइल्स के पिंजरे से भागते ही उनकी तलाश शुरू हो जाती है। स्टाइल्स जंगल में भागता है और नदी में अपना चेहरा देखता है। वो खुद से कहता है कि वो उसका शरीर तो बदल सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदल सकते। सेना के जवान उसे ढूंढ रहे होते हैं। स्टाइल्स किसी एक सैनिक को बंधक बना लेता है। वो उसका रेडियो लेकर सेना के अफसर को फोन करता है और उन्हें बताता है कि वो किसी को नहीं मारेगा और ये भी जानता है कि उन्होंने उसे जानबूझकर भागने दिया था। ये सुनकर सेना के अफसर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद स्टाइल्स उस आदमी को छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन दूसरे सैनिक उस बंधक को मार डालते हैं ये सोचकर कि वो स्टाइल्स है। ये देखकर स्टाइल्स बहुत दुखी होता है। डॉक्टर क्रिस्टल उनको समझाती है कि वो जो कर रहे हैं उससे स्टाइल्स के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, बल्कि सिर्फ ये पता चलेगा कि स्टाइल्स इन परिस्थितियों में कैसा रिएक्ट करता है। सेना का अफसर उनकी बात मान लेता है, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लेता। फिर वो खुद ही स्टाइल्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। जो सेना का अफसर बाकी जवानों को लीड कर रहा है वो स्टाइल्स को ढूंढ रहा है। उसे ढूंढते वक्त सैनिकों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो दिमाग को परेशान कर सकती है। जब बाकी सैनिक स्टाइल्स को ढूंढ रहे होते हैं तब अचानक से स्टाइल्स पीछे से उस सेना के अफसर को पकड़ लेता है। वो उसे मजबूती से पकड़ लेता है और उसे बाकी सैनिकों को बताने के लिए कहता है कि वो कौन है। डर के कारण सेना का अफसर बाकी सैनिकों को बताता है कि ये विदेशी जीव सार्जेंट स्टाइल्स है और उसने किसी की हत्या नहीं की है। वो ये भी बताता है कि उसे सेना और सरकार ने फंसाया है। इसके बाद स्टाइल्स अचानक से गायब हो जाता है बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। फिल्म की अगली कहानी में डॉक्टर क्रिस्टल अपने टेंट में होती है, तभी स्टाइल्स उनके पास आ जाता है। वो उसे देखकर इतना चौंक जाती है। डॉक्टर क्रिस्टल स्टाइल्स को बताती है कि उन्हें नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं और माफी मांगने लगती है। स्टाइल्स उस पर विश्वास करने का दावा करता है और पूछता है कि क्या वह उसे हत्यारा समझती है। वह जवाब देती है कि वह जानती है उसने हत्या नहीं की और वह एक अच्छा इंसान है। डॉक्टर क्रिस्टल उसके जाने पर उसका पीछा करती है और कहती है कि वो उसे वापस इंसान में बदलने की कोशिश कर सकती है। पहले तो वह उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है ये नामुमकिन है। वह ये भी कहता है कि वह फिर से इंसान नहीं बनना चाहता, लेकिन डॉक्टर क्रिस्टल उसे ये कहकर मना लेती है कि वह शायद इंसानों वाला जीन दोबारा मजबूत बना सके। अगले दिन स्टाइल्स डॉक्टर क्रिस्टल से मिलता है। उसके हाथ में बंदूक होती है क्योंकि उसे डर होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पूछता है कि क्या वह इंजेक्शन ले आई है। डॉक्टर क्रिस्टल जवाब देती है हाँ, और वह उसे इंजेक्शन देने के लिए अपने बैग को खंगालना शुरू कर देती है। वह बैग से इंजेक्शन निकालती है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाइल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि उसका हाथ क्यों कांप रहा है, ये जानते हुए भी कि वह हत्यारा नहीं है। फिर उसे समझ आ जाता है
कि डॉक्टर क्रिस्टल अपने साथ बहुत सारे सैनिक लेकर आई है। वह उससे एक सवाल पूछता है, क्या इंजेक्शन उसे वापस इंसान बना सकता है? लेकिन डॉक्टर क्रिस्टल उसे बताती है कि वह जो इंजेक्शन लगाने वाली है वो उसे सुलाने वाला पदार्थ है जो उसे मार सकता है। डॉक्टर माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाइल्स कुछ सुनना नहीं चाहता। वो उससे कहता है कि एक धोखा काफी है। जनरल उससे कहता है कि सब कुछ काफी है और वह असफल रहा है, लेकिन स्टाइल्स चिल्लाते हुए जवाब देता है कि वो असफल नहीं हुआ बल्कि सफल हुआ क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र है। जनरल फिर से उसके साहस और ताकत से प्रभावित होते हैं। वो उसे मारने का फैसला करते हैं ताकि उससे छुटकारा पा सकें। स्टाइल्स वापस लड़ नहीं रहा है बल्कि गोली खाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लेता है। जब वो उसे गोली मारने ही वाले होते हैं, एक अजीब सी आवाज उनके दिमाग को इतना परेशान कर देती है कि वो खड़े नहीं रह पाते। सभी सैनिक और जनरल उस आवाज को सह नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। अचानक कई एलियन कहीं से भी प्रकट होने लगते हैं जो आसपास के सभी लोगों को चौंका देते हैं। वो बिल्कुल स्टाइल्स जैसे दिखते हैं। एक एलियन स्टाइल्स के पास आता है और उसे दोस्ताना निगाहों से देखता है। वही एलियन स्टाइल्स के कंधे पर हाथ रखता है और फिर झट से स्टाइल्स के साथ गायब हो जाता है। आखिर में सब एलियन एक झलक में गायब हो जाते हैं। जनरल खुश थे, लेकिन डॉक्टर क्रिस्टल खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इंसान टेस्ट में फेल हो गए। ये एलियन ये सब जानने के लिए जानबूझकर ये सब कर रहे थे कि इंसान अच्छे हैं या नहीं, पर उन्हें पता चल गया कि इंसान अच्छे नहीं है। अंत में हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रिस्टल और जनरल टेस्ट में फेल हो गए और गुस्से में है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।